मित्रों, इस वीडियो में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसकी महिमा के बारे में बताया गया है, जिनका दर्शन मात्र कर लेने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपना मनोरथ प्राप्त करा देते हैं तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। आइए चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा पर। अवंती नाम की एक प्रसिद्ध रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को अति प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय ब्राह्मण शिवपरायण, उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से गुणों में मेल खाते थे। उनके नाम क्रमशः देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत थे। उन चारों ब्राह्मण पुत्रों के कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय की बात है, रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक असुर ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण पुत्र उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कह शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें बांध लो और मार डालो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग गई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर दिया। उन ब्राह्मण पुत्रों को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए शिव स्वयं महाकाल महेश्वर ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदैव यहीं रहें। प्रभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि
लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए, जिन्हें हम आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त करा देते हैं तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है।